औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पहले हमने वीडियो एडिटिंग के पहले लेक्चर में यहाँ पे फ़ोटो एडिटर पे बात की थी। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम फ़ोटो एडिटर पे गए। यहाँ से हमने एक पिक्चर जो है वो ऐड कर ली। ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। तो उस दिन हमने ये नीचे जो ऑप्शंस आ रही हैं इन पे बात की थी। आज हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास देखिए नीचे ये ऑप्शंस जो है वो चेंज हो गई हैं। तो इस पिक्चर के इर्द गिर्द भी आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये देखें, ये पिक्चर जो है, ये शेप जो है, इसे हम पिक्चर को रोटेट करेंगे। यहाँ से हम इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और इस जगह पे आके हम पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमें नीचे ये जो टूल बार है इसमें भी मिल जाती है इस लाइन पे, और ये पिक्चर के साथ भी मिल जाती है ताकि काम जो है वो इजीली हो सके। तो सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन है क्रॉप की। बल्कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपको एक एरो सा नज़र आ रहा है। ये एरो इसलिए होता है कि जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं उससे अगर आपने बैक जाना है तो इस पे ये भी देखिएगा, मैं इस पे टच करती हूँ तो हम बैक चले गए हैं। अगर पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ तो दोबारा हम क्रॉप पे आ जाते हैं। क्रॉप को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ से हम लोग पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं। जैसे हम किसी भी टेम्पलेट का साइज़ सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो मिल जाती है कि क्या साइज़ रखना है। इसी तरह ये हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलती है कि कितनी पिक्चर को हमने क्रॉप करना है। तो इसमें ये देखें, अगर 1 बाय 1 करते हैं तो ये इस तरह से क्रॉप हो जाएगी। अगर 3.2 करते हैं तो इस तरह से क्रॉप हो जाएगी। और अगर ओरिजिनल पे लेके आते हैं तो पूरी पिक्चर आ जाती है। तो यहाँ से हमने पिक्चर का जो हिस्सा, आप देखें ये हमने दरमियान में रखा है ना, तो हमारी पिक्चर साइडों से क्रॉप हुई है। अगर हम नीचे वाला हिस्सा रखना चाहते हैं तो इसको टच करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इस तरह से हमारी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। अगर ऊपर वाला पोर्शन रखना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इस तरह से पिक्चर जो है वो क्रॉप होगी। तो ये जो हिस्सा सिलेक्ट हुआ है, ये वाला वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके दरमियान आप लोग पिक्चर को ऊपर नीचे करके अपनी मर्ज़ी का हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो है, अब यहाँ पे हम ओके करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है वो हो जाएगी क्रॉप। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन आ जाती है रोटेट की। तो ये रोटेट को आप लोग टच करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल रही है लेफ़्ट, राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये देखें, अगर आपने बैक जाना है तो इसी को टच करते जाएंगे तो आप बैक चले जाएंगे। ये राइट जो है वो रोटेट हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक टूल है पर्सपेक्टिव का। इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे देखें, ये वर्टिकल लिखा हुआ है तो पिक्चर को नोट कीजिएगा। ये जो ऊपर आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इसको वर्टिकली हम लोग जो है वो रोटेट करेंगे, ये करेंगे, पर्सपेक्टिव टूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें आप, नीचे से तस्वीर में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा और ऊपर से वो फैलती जा रही है। अब हम इसको वापस लेके आते हैं असली हालत पे, और अब देखिएगा ऊपर पिक्चर को फ़र्क नहीं पड़ेगा और नीचे से ये फैलती जाएगी। ये देखें, इसी तरह हम लोग हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा और राइट साइड से पिक्चर जो है वो फैल रही है। और अब हम जाते हैं लेफ़्ट साइड पे तो राइट साइड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा और लेफ़्ट साइड से पिक्चर जो है वो फैल रही है। तो पर्सपेक्टिव टूल के साथ हम लोग
ये काम जो है वो कर सकते हैं। ये हमने टिक नहीं किया, ओके नहीं किया, तो इसलिए वापस हमारी उसी हालत में जो है वो आ गई है। उसके बाद एडजस्ट की ऑप्शन आती है। तो इसमें ये आपने पहले डिटेल से पढ़ा हुआ है कलर थ्योरी के बारे में कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे अगर कोई सा भी आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, बिलफर्ज हम शार्पनेस ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सर्कल को लेफ़्ट राइट जो है वो आप लोग करेंगे तो आपको इसके कलर्स में थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह टेक्सचर को कर लें तो ये देखिए यहाँ पे यही ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाती हैं कि आप पिक्चर के कलर जो है वो चेंज कर लें। ये देखें, तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये सारे आपको रास्ते मिल जाते हैं जिन पे आके आप उनके टिंट वगैरह, कलर, ब्राइटनेस, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर हम बैग के अब आगे ये कट आउट के ऑप्शन है, इस पे फ़िलहाल जो है वो हम काम नहीं कर रहे। उसकी जगह आगे आ जाती है रिप्लेस की। रिप्लेस में आप ये पिक्चर हटा के तो कोई दूसरी पिक्चर जो है वो गैलरी से उठा सकते हैं। बिलफर्ज ये पिक्चर हमने उठा ली, ये देखें ये पिक्चर जो है वो रिप्लेस होके आ गई है। तो अब इसको हम फ़िलहाल जो है वो अनडू कर देते हैं। उसके बाद कॉपी की ऑप्शन है। कॉपी अगर आप करते हो तो ये आपके पास 2 कापियाँ देखे हो जाती है। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब एक है देखें, तो इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी आगे इसकी समझ आए। इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये पिक्चर जो है हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो है वो ऑर्डर की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। ऑर्डर पे हम क्या करेंगे, ये आपने पहले कैनवा में भी देखा था कि हमें ऑप्शन मिल जाती है सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक, या ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू बैक फ्रंट। तो ये ऑलरेडी चूँकि फ्रंट पे है तो इसलिए ये हिस्सा हाईलाइट नहीं हुआ। तो बैकवर्ड अगर हम इसको लेके जाते हैं, बैक लेके जाते हैं, तो हम क्लिक करेंगे बैक। अब ये देखिए वो बैक चली गई, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर नहीं है। और यहाँ पे हम उसको ले आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये देखें वो जो हिस्सा सिलेक्ट हुआ था जिधर पड़ा था वहाँ पे वो जो है वो पिक्चर आ रही है। तो ये जो सेंड टू बैक होता है इससे पिक्चर बिल्कुल पीछे चली जाती है, और जो सेंड बैकवर्ड होता है उस पर अगर 3-4 पिक्चर्स हैं, लेयर्स हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप पीछे जाती है। इसी तरह फॉरवर्ड और फ्रंट का हिस्सा जो है वो हमें ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जो है ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी में क्या होता है कि उसकी ओपेसिटी अगर हम चीज़ की कम कर देते हैं तो जो चीज़ नीचे होती है वो भी क्लियर नज़र आती है। जैसे हम किसी हिस्से पे कोई शेव वगैरह लगाते हैं तो उस वक़्त हमें नीचे वाला हिस्सा जो है वो दिखाई दे। अब ये देखें ये बड़ा फूल है, इसके ऊपर हमने ये पिक्चर रख दी है तो हमें नीचे से कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसकी ओपेसिटी जो है वो हम कम करते जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमें एक फूल का शेडो सा नज़र आ रहा है और एक क्लियर। अगर आगे जाएंगे तो ऊपर वाला ख़त्म हो गया और नीचे वाला जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये बाज़ जगहों पे हमें ओपेसिटी का शेप लेके ओपेसिटी का यूज़ जो है वो करना पड़ता है। ये जब हम प्रैक्टिकल कोई ऐसा काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। वैसे आप लोग को जो कुछ भी बताया जाता है उस पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको अंदर नई से नई चीज़ें खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बिगनर्स जो हैं वो उन लोगों से भी आगे चले जाएंगे जो पहले काफ़ी कुछ जानते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है ये टूल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो है वो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को भी दबा दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।